अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप अकेले नहीं हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्लेम किए जा रहे हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेके एंजाइटी और स्ट्रेस फील कर रहे हैं। वो बुक्स तो खोल रहे हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। लाख बार डिसाइड कर लिया कल से पढ़ूंगा, लेकिन फिर मोटिवेशन खत्म हो जाती है या मोटिवेशन आती ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन आता है, आलस आता है, माइंड जो है वो कोई ना कोई बहाने ढूंढने लग जाता है। पता भी है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फिर भी नहीं हो पाती। लाख बार मन को समझा लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन जो है किसी और डायरेक्शन में भाग जाता है। अगर आप भी इन 81% बच्चों में से एक हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे पहले यस लिखो, नहीं तो नो लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल और आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 टिप्स या स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो इसकी रूट कॉज पे जाएगा और इसे खत्म करेगा। लेकिन इन स्टेप्स को जानने से पहले आपको इस प्रॉब्लम के साइंस के पीछे की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर पाओगे। For example, your conscious intent is to study, but you know perfectly well that all sorts of distraction fantasies are going to enter the theater of your imagination non-stop and annoyingly, and there isn't really a lot. बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो आपके ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही वो है जो डिसाइड करता है कि आपको किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज पे नहीं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो ये छोटे छोटे डिसीजन लेता है, छोटी छोटी जगहों पे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कोई थ्योरी हो। छोटे छोटे डिसीजन लेने की वजह से ये हाईली एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आप मेंटली थका थका फील करते हो। और ये थकान जनरली तब ज्यादा फील होती है जब आप किसी चीज को कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि पढ़ाई, और आपका ब्रेन ओवरवेल्म्ड हो जाता है और फोकस हटना शुरू हो जाता है। और बड़ी प्यारी बात बताऊं, ये चीज सबके साथ होती है। जी हाँ, टॉपर्स के साथ भी। लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ कैसे पाते हैं बताऊं? क्योंकि उनकी लाइफ में उनका एम बहुत पक्का होता है, या कह लो ट्रू एम। और ये हमारी पहली टिप या कह लो पहला स्टेप है। फाइंड योर ओन एम, यानी अपना असली उद्देश्य जानो। इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत प्यारी बात प्रेमानंद जी महाराज जी से सुनी थी, एक बार आप भी सुनो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। आप खुद से सवाल पूछो, आपका ट्रू एम क्या है? या फिर आप सबकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना चाहते हो कि भाई सब बन रहे हैं? देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस हैं, ये एम नहीं है। ये किसी का एम कैसे हो सकता है? ये तो कुछ पोजीशंस है, कोई डेजिग्नेशन है जहां तक एक इंसान पहुंचना चाहता है, खासकर रैट रेस की वजह से। ट्रू एम का मतलब क्या है? ट्रू एम का मतलब वो है जो आपकी स्ट्रेंथ, आपके विजन और आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है तो डॉक्टर बनना एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसके अलावा भी लोगों की हेल्प की जा सकती है। अगर आपको पैसे से बहुत प्यार है, आपको पैसा काउंट करना बहुत पसंद है, तो सीए के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपको अपने इंटरेस्ट को जानना होगा, किसी पोस्ट या डेजिग्नेशन के पीछे नहीं भागना। वो एक जरिया हो सकता है अपने एम की तरफ बढ़ने का, लेकिन वो एक लौता जरिया नहीं हो सकता। एम बहुत जनरल भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी को अपने पेरेंट्स को कुछ प्रूफ करना हो सकता है उसको अपने घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी करनी हो सकता है उनको दुनिया में लोगों का भला करना हो। एम बहुत जनरल भी हो सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने अपनी लाइफ का ट्रू एम ढूंढ रखा है पहले से ही, तो कमेंट सेक्शन पे अभी जाके लिखो। और अगर आपने अभी तक अपना ट्रू एम नहीं ढूंढा है तो वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट लगाओ, सोचो आपको क्या करना पसंद है और आपकी लाइफ का ट्रू एम क्या हो सकता है, और उसको कमेंट सेक्शन पे लिखो। बिकॉज अगर ट्रू एम पता होगा तो अगली टिप और ज्यादा मजेदार लगने वाली है। कनेक्ट योर ट्रू एम विद स्टडीज, यानी कि आपने जो भी एम अपना चुना है, अब उसको पढ़ाई के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि सीधा अपने एम पे टारगेट कर सकें, या जनरली नहीं कर सकते। तो पढ़ाई के जरिए कैसे अपने एम पे पहुंचे? क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि किसी का भी पढ़ाई करने का मन तो शायद नहीं करता, बहुत कम परसेंटेज बच्चे होंगे। आप बताओ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज यार चलो ऐसा करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है, या करता भी है तो बहुत कम परसेंटेज बच्चे। सबके हालात सेम है, पढ़ाई करने का मन किसी भी और चीज के मन से ज्यादा ऊपर नहीं रहा है कभी भी, ये सच्चाई है। लेकिन मजे की बात तो ये है ना कि फिर भी कई लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाहे उनका मन करे चाहे ना करे। और यहीं पे आओ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कुछ दिन पहले हमारी ऑफलाइन की क्लास चल रही थी, तो वहां पे मेरे पास 10th क्लास की क्लास चल रही थी।
तो क्लास की छुट्टी हुई, सारे बच्चे घर गए, तो एक बच्चा सबके घर जाने के बाद भी वहाँ बैठा रहा। 15 मिनट के बाद मेरी 11th क्लास की क्लास थी, तो 15 मिनट का गैप होता है हमारे पास, तो वो मेरे पास आया। उसने मुझसे बहुत सारी बातें शेयर की, लाइक अपने ड्रीम को लेके, उसका वन शॉट्स को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा जो हमारे वन शॉट्स देखता है हमारे पेड बैच में होने के बावजूद। और उसने विनर सीरीज़ के बारे में बातें की कि विनर सीरीज़ कितनी अच्छी है, उसमें लेवल 1 लेवल 2 के कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, खासकर लेवल 2 के क्वेश्चंस बना के उसकी लाइफ कितनी इंप्रूव हुई। टॉपर्स के सॉल्यूशन वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से वो ये देख पाता है कि मैं जो आंसर लिख रहा हूँ क्या वो एक CBSE के मार्किंग स्कीम के हिसाब से टॉपर लिस्ट में आते हैं नहीं आते हैं, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। विनर सीरीज़ की उसने बहुत तारीफ़ की। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उसको कैसे ग्रोथ फील हुई और कैसे ऑनलाइन क्लासेस भी उसकी बहुत हेल्प कर, तो ये सारी बातें हमारी हुई। पर हैरानी वाली बात बताऊँ, उसने आज तक, कितना टाइम हो गया, वो मुझसे 9th से पढ़ता आ रहा है, आज तक उसने मुझसे कभी भी इतने खुल के बात नहीं की। मतलब वो बहुत इंट्रोवर्ट था, बट आज वो मुझसे अपने दिल की सारी बातें कर रहा था। तो मैंने उससे रीज़न पूछा, उसने मुझे बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि मुझे पता ही था, और उसकी फैमिली में भी उसके फादर का भी हाल ही में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। और उसने मुझे कहा कि उसे किसी ना किसी तरीके से उसकी फैमिली को इस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकालना है और वो अपना 100% देगा। और ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चों, इसे कहते हैं एम को अपनी पढ़ाई से कनेक्ट करना। बहुत जनरल एम, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, कुछ कर दिखाना, ये समझना कि यार मेरी फैमिली में अब सिर्फ मैं ही बचा हूं जो एक्चुअली में मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकता है और मेरी फैमिली को उस कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। या फिर कोई भी और एम, मेरे घर के हालात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं बाकी सबके हालात ठीक करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ भी। और यही सोच के आपको भी एक टफ डिसीजन लेना है कि रोज, चाहे ज्यादा नहीं लेकिन 1-2 घंटे अपने एम के लिए पढ़ाई करनी है। और ये आसान नहीं होने वाला, बीच बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फोकस हिलेगा। और इसी के ऊपर हमारी अगली टिप भी है और वो है अवॉइड मेजर डिस्ट्रैक्शंस। इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है जहां पे आपके दिन का मेजर समय जाता है, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, दोस्तों के साथ बात करना हो, या फिर इंटरनेट पे सर्फिंग करना हो, या फिर कुछ वीडियो गेम्स खेलना हो, कुछ भी हो सकता है। एक लिस्ट बनानी है और उनको जितना हो सके अवॉइड करना है। और हर एक बार अवॉइड करने पे आप अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे सकते हो, कोई गिफ्ट भी दे सकते हो, या पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो इसके बारे में, क्योंकि उस अवार्ड या उस गिफ्ट के चक्कर में हो सकता है आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर जाएं। क्योंकि जब आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दोगे ना, तो ब्रेन एक अलग पाथवे से उसको सोचेगा, इसमें डोपामिन आपका रिलीज होगा, आप और एक्साइट होंगे, आप और एक्साइटमेंट में आ जाएंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको उस पर रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और कर सकते हो जो मैंने इन वीडियो में बता रखा है, जो कि आपको साइंस एंड फन मोटिवेशन चैनल पे मिलेंगी। और इसके बाद आप ये वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, बहुत डिटेल में, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। साइंस एंड फन मोटिवेशन चैनल पर जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब डिस्ट्रैक्शन खत्म होंगी तो आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाओगे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है और वो है बोर्डम, यानी कि बोर होना। सेम चीज बार बार रिपीट करने की वजह से वो कहीं ना कहीं बोर हो जाता है और उसको लगता है कि वो कहीं फंस गया है। तब वो कहता है शफल योर टास्क। इसका क्या मतलब है? आपको एक सिंपल सी चीज करनी है। जब भी आप पढ़ते टाइम बोर हो रहे हो, बस अपने आप सब्जेक्ट्स को शफल कर लीजिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको मैथ्स पढ़ते हुए कहीं पे बोरियत से फील हो रही है, तो आप उसी वक्त उसे बंद करो, 5 मिनट का चाहे गैप ले लो और साइंस को पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे ही वाइस वर्सा, मतलब आप अपने सब्जेक्ट्स को शफल कर सकते हो, अपने टास्क को शफल कर सकते हो कभी भी आप बोर फील कर रहे हो तो। एग्जांपल के तौर पे इसी जगह पे मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए और वीडियो को रिकॉर्ड करते करते जब मैं कैमरा से बोर हो जाता हूँ तो मैं लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे या फिर मैं AC के फंक्शंस को देखने लग जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आता हूँ 5 मिनट बाद और वीडियो को आगे कंटिन्यू शूट करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप शफल योर टास्क कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा आप उस दौरान मोबाइल फोन चलाएं, आप अपने सब्जेक्ट्स को स्विच कर सकते हैं, टॉपिक को स्विच कर सकते हैं, एक हल्की सी वॉक लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात लागू होती है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रेन आगे आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करने लग जाता है और इस दौरान फिर हमें नींद आने लग जाती है। तो आप बार बार नए तरीकों से पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले बुक रीडिंग कर सकते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर NCERT से बनाते बनाते बोर हो गए हो तो विनर सीरीज ट्राई कर सकते हैं, 10th और 12th के लिए मजेदार किताब है। अपने खुद के नोट से पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। बाद में टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट देख सकते हो शॉर्ट रिवीजन के, जो कि अगेन आपको 9th 10th 11th 12th साइंस एंड फन एजुकेशन पे चैनल पे भर भर के मिलेंगे। और ये सब बैक टू बैक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको फील हो कि यार अब मेरा पढ़ने का पूरे दिन में सबसे बेस्ट समय आ गया, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ,
तब पढ़ो। ऐसा नहीं है कि रोज फिक्स टाइम पे पढ़ना है, बहुत मोनोटोनस से लाइफ हो जाएगी, जल्दी बोर हो जाओगे। और इसके बाद मुझे आपको सिर्फ एक लास्ट टिप देनी है जो कि आपकी पढ़ाई से नहीं, आपकी लाइफ की ओवरऑल अप्रोच से कनेक्टेड है, और इस अप्रोच को कहते हैं जस्ट डू इट अप्रोच। हाँ, ये सिर्फ नाइकी की लाइन नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ की एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और समझाता हूँ कैसे। कई बार लाइफ में बहुत कुछ सॉर्टेड होता है लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। हजारों प्रॉब्लम्स माइंड में आती हैं और कुछ नई चीजें क्रिएट कर देती हैं, जिनमें से कुछ तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। फिर हम उन प्रॉब्लम्स को दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, देन लास्ट में खुद से ही गिव अप कर देते हैं। अब जस्ट डू इट अप्रोच क्या कहती है? ये सब सोचना नहीं है, बस कर देना है। चाहे आपका मन लगे ना लगे, फोकस बैठे ना बैठे, सोचना नहीं है, बस करना शुरू कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने साइंस एंड फन को सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन फिर भी आपने वन शॉट्स नहीं देखे, जो भी हम लोगों ने प्लान्स स्ट्रेटजीज दिए उनको फॉलो नहीं किया, तो क्या फायदा? इसलिए ये डू इट नहीं, जस्ट डू इट अप्रोच है। मतलब बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए बस करते चले जाओ जो भी आपने कहीं से सुना है। तो बच्चों, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हो तो अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो आई विल जस्ट डू इट, जल्दी, अभी के अभी। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लाता रहूंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूंगा कि 28 जून को हम लोग बैच 2.0 लेके आ रहे हैं 9, 10, 11, 12 के लिए। और ये बैच हमारे सारे पावरफुल बैचेस में से एक है। आप ऐसा कह सकते हो ये मोस्ट लव्ड, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होने वाला बैच है, क्योंकि इस बैच में हम लोग जितना भी अभी तक चैप्टर हो गए सबको लाइव में आके पढ़ाते हैं दोबारा से, और बाकी चैप्टर्स तो होंगे, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स लाइव आके पढ़ाने वाले हैं बैच 2.0। इसके बाद सीधा क्रैश कोर्स आता है, तो डिटेल्ड पढ़ाई का ये आखिरी बैच होता है। तो देर मत करना, 28 जून को साइंस एंड फन एजुकेशन पे लॉन्च होगा। यहाँ पे वीडियो जलेंगी, आ जाओ 28 साइंस एंड फन ऐप पे। बाकी अगर आपने लाइफ में सच में चेंज लेके आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे आई विल डू इट नहीं, आई विल जस्ट डू इट लिखो अभी के अभी। मिलते हैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोज में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।